गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इससे पहले जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको कुछ रिएक्शंस दी थी, ये रिएक्शंस किस तरीके से सॉल्व होगी अब आप देखो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट में किया था एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि ये डबल बॉन्ड है, ये क्या बनाता है, एक होम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से जिसके ऑक्सीजन के साथ। ये हमने यहाँ पर देखा था कि डबल बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक होके क्या कर लेते हैं, क्या करेगा ये आपका, ये बना देगा एक होम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से बनाएगा, ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, और इस तरीके से हमने एक देखा था कि ये होम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, जिसमें हमने देखा कि ये ब्रेक यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है कि कब, जब हम उसकी रिएक्शन के साथ Zn 2 पॉजिटिव के साथ करते हैं तो Zn O यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ये हमारा क्या बना देता है, कीटोन बना देता है। जैसा कि हम यहाँ पर देखो, ये हम क्या करेंगे, इसको Zn O ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, CHO हो जाएगा, और एक बन जाएगा आपका HCH2O। इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड लिख सकते हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो हमारा क्या बन जाएगा, एस्टेल्डिहाइड बनेगा, और एक हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा फर्स्ट वाले में। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड वाला देखा था, जब हम अल्कोहल की रिएक्शंस कर रहे थे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो इसमें हो क्या रहा था कि H2O यहाँ से हमारा क्या निकल रहा था। देखो यहाँ पर हमारा, अगर हम इसको छोड़ दें, CH5 रहने दो, इसको C6H5 CH2OH में देखो, इस CH को हम ऐसा लिख सकते हैं, CH एक H हमने यहाँ लिखा था, और यहाँ पर हमने O और H यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये OH जो है ये पूरा H2O यहाँ से बाहर निकल रहा था, और यहाँ पर जो CH है इसके साथ ऑक्सीडेशन का जो O है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के यहाँ पर रिएक्शन कर रहा था। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो ये हमारा बना देगा यहाँ पे C6H5 CHO। ठीक है, बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये बन जाएगा। ओके, इसके बाद PCC में जो है, इसमें हमने देखा था कि इसमें जब हम PCC यहाँ पे रिएजेंट को यूज़ करते हैं तो PCC होता है हमारा पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ H2 बाहर निकलता है, क्या निकलता है, H2 बाहर। यहाँ पर हमने H2O बाहर निकाला था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन गया है हमारा CH3 CH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H, और ये हो जाएगा O, और ये हो जाएगा H। तो ये H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाकी ये यहाँ पर बॉन्डिंग कर देगा, तो ये हमारा बना देगा CH3 CHO। क्या बना देगा ये, CH3 CHO। ओके, तो ये हमारा एस्टेल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा जब हम PCC की प्रेजेंस में आपका क्या कराएंगे, अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। उसके बाद तीसरा हमने देखा था जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का जो हमने बताया था आपको कि ट्रिपल बॉन्ड में होता क्या है कि यहाँ का जो H2 मैंने आपको बताया था, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये H2 जो है, ठीक है, ये H2 जो है ये कहाँ पर जुड़ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो सीधा सीधा आपकी जो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 सॉरी, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, और H तो इसके पास है। ठीक है, तो यानी आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH2 CHO। ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो ये चौथा भी हमने देख लिया। पांचों मैंने आपको बताया था COCl है। इसमें क्या होता है, इसकी प्रेजेंस में हम क्या करें, PDBSO4, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, एसाइल क्लोराइड के साथ। तो इसमें होगा क्या कि जो H2 है, यानी हम यहाँ पर किसकी रिएक्शन करेंगे साथ, H2। देखो PDBSO4 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2 की रिएक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, H2 की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक H जो है वो Cl को लेकर भाग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भाग जाता है, HCl को लेकर भाग जाएगा, और दूसरा H जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा आपका CH3 CHO। क्या बन जाएगा, CH3 CHO, यानी यहाँ पर भी हमारा एस्टेल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। CH3 CH2 Cl में मैंने आपको बताया SnCl2 प्लस डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन जब हम करते हैं किसकी, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर क्या बनता है आपका, ये CN जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाता है।
जो मैंने आपको रिएक्शन बताई भी थी कि आपका जो ये रिएक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। स्टीफन, मैंने आपको क्लास में भी ये बताया था, कल भी मैंने आपको ये बताया, स्टीफन रिएक्शन हम इसको कहते हैं। ओके, और जो ये HCl को लेकर भाग गया तो इस एसाइल क्लोराइड इसको हम कहते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। मैंने आपको बताया था ना, रोज़ दे के लड़की को देख के भाग गया, ठीक है, उसको प्रपोज किया और लड़की देख को भाग गया। तो रोजेनमुंड रिएक्शन हमारी ये वाली थी, CH3COCl एसाइल क्लोराइड वाली, और ये हमारी है स्टीफन रिएक्शन। जब हम साइनाइड एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हम क्या करते हैं, SnCl2 + HCl की प्रेजेंस में डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, एस्टेडिहाइड बन जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। तो ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखी थी, जब टॉलुइन की रिएक्शन किसके साथ करें, जो HNU की प्रेजेंस में होती है, और देन H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका CHO बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 रिएक्शनें बताई थी, जो कि हमारी कौन सी रिएक्शन थी, इटार्ड रिएक्शन में हमने देखा था। तो इटार्ड रिएक्शन में हमने देखा था कि टॉलुइन की रिएक्शन हम क्रोमियम ऑक्सोक्लोराइड के साथ कर रहे थे, तब जाके हमारे क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, या एक तो यहाँ पे HNU है, तो जो हमने देखा था इससे पहले जो इटार्ड रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, CH2 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, CH2 की प्रेजेंस में होती थी। दूसरा वाला हमने देखा था कि जब हमने क्रोमिक ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन की और क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन की थी, तो वहाँ पर हम देखा कि क्या ले रहे थे, हम क्रोमिक ऑक्साइड ले रहे थे रिएजेंट को, और दूसरा लास्ट में तीनों में क्या ले रहे थे, H3O पॉजिटिव ले रहे थे। क्या ले रहे थे, H3O पॉजिटिव। एक लास्ट रिएक्शन मैंने आपको कराई थी बाई साइड चेन क्लोरिनेशन वाली, ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। तो यहाँ पर HNU की प्रेजेंस में जो क्लोरिनेशन हो रहा था वो हो रहा था HNU की प्रेजेंस में, तो यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा, Cl2 के साथ हम यहाँ पर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना देगा CH, ये बेंजीन रिंग बना देगा, इस तरीके एक बेंजीन रिंग बना देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर CH3 का 2 H जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, जो भी हम इस चीज़ से आप रिएक्शन करें, Cl2 ले लेते तो दो Cl जो है H से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा CH और Cl2, ये यहाँ पर Cl2 जुड़ जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल हम यहाँ पर ले रहे थे, ठीक है। तो Cl2 के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेंगे, CH Cl2 बन जाएगा, फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O की प्रेजेंस में, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका कैरेक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2Cl2 रहेगा, क्योंकि क्लोरिनेशन जो होता है वो HNO की प्रेजेंस में होता है, प्रकाशन लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये भी हो गया। लास्ट हमने देखा था, देखो HgSO4 और H2SO4 आपके पास दिया गया है, तो आपने सीधे आंख बंद के याद रखना है कि HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो रही थी, जब हम ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन कर रहे थे, किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन कर रहे थे। ओके, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम कोई भी हमारे पास एल्काइन है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एल्काइन है, वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा था, एस्टेडिहाइड फॉर्म कर रहा था, और फर्दर उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, COH, ठीक है। तो कौन बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा ये, ठीक है, कीटोन नहीं बनाता, क्योंकि कीटोन के पास H नहीं होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड ही होता है जो क्या बनाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो आपको सीधे यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर CH3COH लिखा, तो यहाँ B पे जो आएगा वो आ जाएगा CH3CHO। अब CH3CHO कैसे बना, जब HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं एक दो H2 यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास जब रहा होगा, तो इसकी प्रेजेंस जो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके 2 H जो होंगे, एक तो यहाँ जुड़ जाएगा, 2 यहाँ जुड़ेंगे और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तब जाके ये हमारा क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो ये हमने प्रीवियस रिएक्शन में कल की क्लास में देखा था, और परसों भी मैंने क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। और आपको ये ध्यान देना है कि एस्टेलाइन यानी जो कि आपका आयन होता है, एल्काइन ग्रुप होता है, वो फर्दर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2 H जो होंगे आपके किसके साथ जुड़ जाएंगे, एक कार्बन के साथ जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और दूसरा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा हमारा एस्टेडिहाइड, और एस्टेडिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो बना देगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा रिएक्शंस को, जो हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो प्रिपरेशन की मैंने हम लोग प्रैक्टिस भी करवाई थी। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट हम देखें तो मेथनॉल इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, मेथनॉल इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, बट इथेनॉल इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। मेथनॉल जो है, अगर मेथनॉल की बात करेंगे यानी HCHO, ठीक है, मेथनॉल क्या होता है आपका HCHO, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन है, एक कार्बन का मेथ बोलते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेथनॉल को हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथनॉल भी कहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, गैस होता है, गैस की फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो गैस की फॉर्म में होता है कौन, मेथनॉल, ओके।
बट जो इथेनॉल होता है ये वो क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। और एंड अदर एल्डिहाइड और कीटोन्स, और इसके अलावा इथेनॉल के अलावा, मिथेनॉल और इथेनॉल के अलावा जो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो सभी क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं। ये तो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, या तो सॉलिड होंगे। ठीक है, गैस एक आपका कौन होगा, सिर्फ मेथेनॉल आपका गैस होगा, और इथेनॉल जो आपका होगा वोलेटाइल लिक्विड होगा। बाकी सब क्या होंगे, लिक्विड और सॉलिड में हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स टू कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो जो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है उससे ज़्यादा, उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसकी कंपेयर में। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स टू कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास में अगर हम देखें हाइड्रोकार्बन्स के, तो एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। ओके, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट एंड्स ऑफ CO डाइपोल्स। ठीक है, तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल मोमेंट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डाइपोल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पे, अपोजिट, जहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर हमने क्या लिखा, C+O लिखा ना, तो ये आपका हो जाता है स्लाइटली पॉजिटिव और ये हो जाता है स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, इनमें बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। तीसरा हमने यहाँ पर इट इज़ द ड्यू टू द रीजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन पोलर कार्बोनिल कार्बन। इसी कारण, इसी रीज़न की वजह से जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, पोलर कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा दीज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आर हाउएवर वीकर देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल। बट ये जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है CO कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, ये क्या होता है, वीकर होता है, कमज़ोर होता है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। तो अल्कोहल में आप देखते हैं कि CH3OH ये होता है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी क्या है, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। पर इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, अब ऑक्सीजन अल्कोहल को लेते हैं ORH, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, फिर आगे ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बनाएगा, इस तरीके से रिएक्शन करेगा, तो OH चलता रहता है। तो अल्कोहल ये कह रहा है कि जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ये वीकर होता है देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिलेटिव लोअर देन अल्कोहल। और अगर अल्कोहल से इसका कंपैरिजन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, किससे, अल्कोहल से कम होता है। तो यानी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो इसका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कम होता है अकॉर्डिंग टू अल्कोहल के, और दूसरा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है रिलेटिवली अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी इनके बीच में ज़्यादा होता है अल्कोहल का किससे, आपका एल्डिहाइड और कीटोन से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका रिलेटिव ऑर्डर मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो सबसे जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा या स्ट्रॉन्गर, जिसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, वो सबसे ज़्यादा अल्कोहल में होगा। ठीक है, ये ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्कोहल का होगा। देन इसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन्स के होंगे, इसके बाद हम भी देखेंगे अभी एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन ज़्यादा है। और सबसे कम होगा आपका एल्केन। तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, यानी आपका जो हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन कौन से हो गए आपके, हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका कम होता है बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू एल्डिहाइड और कीटोन, अगर कंपेरिजन टू एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन को कंपेयर करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एल्केन, और इससे भी ज़्यादा होता है अल्कोहल का। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होता है, अल्कोहल का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें क्या है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ये समझिए बच्चों आप। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा कीटोन्स आर रिलेटिवली मोर पोलर देन देयर करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो कीटोन्स होता है ये मोर पोलर होता है
देन करस्पॉन्डिंग टू आइसोमेरिक एल्डिहाइड, जो आइसोमेरिक एल्डिहाइड होता है इनके कंपैरिजन में जो कीटोन्स होते हैं वो ज़्यादा मोर पोलर होते हैं, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपलिंग एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंस उसमें, तो वो एल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं, अराउंड द कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन के अराउंड में जो एल्काइल ग्रुप है वो उसको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। दस बॉइलिंग पॉइंट्स कीटोन्स आर स्लाइटली हायर, तो इसलिए क्या होता है, जो कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है देन दोज आइसोमेरिक एल्डिहाइड। आइसोमेरिक एल्डिहाइड जो होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है किसका, कीटोन का। क्यों? क्योंकि कीटोन्स को एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ज़्यादा, ये प्लस आई इफेक्ट होता है ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कीटोन में यहाँ पर देखा मेरे पास 2 आर हैं, एक आर ये है, आर ये भी आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट है, तो एल्डिहाइड का जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, कम होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है। तो आपका देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका 58, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 309। फिर प्रोपेनॉल का यानी आपका जो एल्डिहाइड है उसका देखेंगे आपका 58 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, 322 इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर यहाँ पर आप प्रोपेनॉल में देखोगे, आप अल्कोहल वाले में देखोगे तो 60 इसका क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है, और 371 इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अल्कोहल का ज़्यादा होता है, ठीक है, देन प्रोपेनॉल और देन सॉरी एल्डिहाइड और देन एल्केन, ओके। तो ये तो था बच्चों हमारा जो नॉर्मल हमने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। इसके बाद एक और हमारे पास आती है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी वो डिपेंड करेगी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर के साथ वो घुल पाएगा या नहीं, ठीक है। तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये लोअर मेंबर आर सॉल्युबल वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्युबल वाटर में कम इसके मेंबर जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके क्या होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इनकी कैपेबिलिटी होती है विद वाटर मॉलिक्यूल वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज। और दूसरी चीज़ जो सॉल्युबिलिटी होगी वो और ज़्यादा कम होगी विद इंक्रीज ऑफ साइज। यानी अभी देखो यहाँ पे RCHO लिखा है मैंने, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ CH3 लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो इसका अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक है हमारे पास CH3, ठीक है, अगर R की वैल्यू क्या है CH3 है, और R की वैल्यू यहीं पे C2H5 में यहाँ पर लिखता हूँ, फिर R की वैल्यू में यहाँ पर यहाँ पर लिखता हूँ मैं C2H5, ये लिखता हूँ C3S9, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ H8 C3H8 यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। तो जितने कम उस पर एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। जैसे जैसे चैन बढ़ेगी, ठीक है, यानी आपके यहाँ पर C2H5 हो गया R, तो 2 R हैं तो C2H5, तो जितनी ज़्यादा बड़ी रिंग होगी उतना कम उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी होगी वाटर के साथ, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, CH3 मीथेन का ज़्यादा होगा, इथिन का कम होगा, फिर उसके बाद प्रोपेन का और ज़्यादा कम होगा। तो जितना ज़्यादा बल्कि होगा, आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा बल्कि होगा वो उतना कम क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ओके। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने आपको बता दिए कि इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ओके। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि एल्डिहाइड का क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने आपको बताया कि जो एल्डिहाइड जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स का होता है, फिर एल्केन का होता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बतानी है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, एल्डिहाइड के हैं, कीटोन्स के हैं, ओके, ईथर का है। इसमें आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर छोटा किसका होगा, फिर छोटे से बड़े की ओर ले जाना है, ठीक है। सबसे छोटा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका, इस तरीके से आपको ले जाना है। यहाँ पे भी आपको देखना है, 30 सेकंड भी आपके पास है, इसमें भी आपको बताना है, और इसमें भी आपको क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी बतानी है। देखो ये लास्ट वाला जो है इसमें आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है, और इन दोनों में आपको क्या बताना है बॉइलिंग पॉइंट, और इस वाले की आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है कि H2O के साथ अगर हम इसको घोल दें तो कौन जल्दी घुलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे जिसमें लाइट जो ग्रुप होगा, यानी जिसमें कम ग्रुप जुड़े होंगे, साइड जो चैन होगी वो छोटी होगी, वो हमारा ज़्यादा सॉल्युबल होगा कंपेरिजन टू जिसमें रिंग क्या है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे चैन बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी
कम होगी। तो ये आपको करके मुझे व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देना है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की किस तरीके से हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों, नॉर्मली अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर थोड़ा आपको दिखा लेता हूँ थोड़ा सा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप CO कार्बोनिल ग्रुप है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या होता है, सबसे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स में, जब भी क्या करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की लविंग, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस की तरफ जाता है। ओके, तो जब हम किसी कार्बोनिक ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका है, देखो अब कार्बोनिक ग्रुप है, ये मेरे पास कार्बोनिक ग्रुप है, ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया, तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा और ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अक्सर क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस कौन होगा, जिस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, तभी तो न्यूक्लियस की ओर जाएगा, न्यूक्लियस लविंग होगा, और दूसरा इसके साथ जो जुड़ेगा H जो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो आपको पता है कि नेगेटिव वाला हमेशा कहाँ जाके जुड़ता है, पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव वाला हमेशा जुड़ता है नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर भी यही मैंने आपको बताया है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ जाएगा आपका, एक मिनट, ये देखो, ओके, तो ये हो जाएगा आपका CO, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव में। तो ये बना देगा आपका इस तरीके से कंपाउंड, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम अगर हम रिएक्शन की बात करें, स्टेप इसकी मैकेनिज्म की बात करें, तो आपका जो CO ग्रुप है इस तरीके से आपको जोड़ देना है। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक SN1 SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, दो स्टेप में हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि स्टेप 1 जो होता है हमारा स्लो होता है और स्टेप 2 हमारा क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होती है, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या बनता है, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, कुछ भी न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, ये आके जुड़ा आपका कार्बन ग्रुप के साथ, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, अब देखो इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैच हो गया, ये आपका R पहले से था, ये R आपका पहले था, और ये ऑक्सीजन आपका यहाँ पर ब्रेक होने वाला है, ये हल्का बॉन्ड इसमें हो गया, क्योंकि इसने क्या हुआ, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट, इसके बाद फास्ट रिएक्शन होगी, और ये H जो है उसके बाद जो हमारा H यहाँ पर आया, ठीक है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये H, तो ये H कहाँ जुड़ जाएगा, O के साथ H जुड़ जाएगा। ठीक है, ये H जो है वो जाके O के साथ जुड़ जाएगा, और ये बना देगा हमारा एक कंपाउंड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। तो हम अभी देखेंगे अगली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जब हम यहाँ पर करवाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं, ये आपके पास दिया गया है कि जो कीटोन्स होते हैं। ओके बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर, और कल हम ये जो है न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है इसको हम कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स, और फिर अदर रिएक्शंस हम इसको देखेंगे। बस 2-3 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे।